बतर उल हक। दो इसम आपको नजर आए, पहले इसम पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। आपका जहन गया कि मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन बन रही है। कन्फर्म आप उस वक्त करेंगे जब अगला इसम आपको मजरूर नजर आएगा। तो अगला मजरूर है, लिहाजा कन्फर्म हो गया कि ये तरकीब मुरक्कब इजाफी है। व गम्तुन नासी, पहला लफ्ज अलिफ लाम के बगैर, तनवीन भी नहीं है, अगला लफ्ज मजरूर, तो कन्फर्म हो गया मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का मरफू, मंसूब या मजरूर होना कहां से पता चलता है? मुजाफ से। मुजाफ इलैह तो होना ही मजरूर है। बतर मरफू है, गम्त मरफू है, तो ये दोनों मुरक्कब इजाफी मरफू इस्तेमाल हुए हैं। बतरुल हक्की का माना है हक का इनकार कर देना। गम्तुन नासी का मतलब है लोगों का हकीर जानना, यानी लोगों को हकीर समझना। मिसकालु ज़र्रतिन, पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर। आपका ज़हन गया कि मुरक्कब इजाफी बन रहा है। कन्फर्म करेंगे आप जब अगला इस्म मजरूर होगा, तो अगला मजरूर है। इराब के एतबार से किस हालत में इस्तेमाल हुआ है? मरफू। पता कहां से चलेगा? मुजाफ से। ऊपर वाली दोनों कंस्ट्रक्शन में मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन में मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ। मैंने कल आपको कहा था कि हमने मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल करना है। क्यों करना है? इसलिए कि हमें मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल करने से रोक दिया गया है, तो हमने जिद में आके करना है। मिसकालु ज़र्रतिन, मुजाफ इलैह पे अलिफ लाम नहीं आया। ये अलिफ लाम के साथ भी आ सकता था ना, ये हो जाता है मिसकालु अज़्ज़र्रती, अज़्ज़र्रती हो जाता। अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ तो माना में क्या फर्क पड़ा, अब ये मैं आपको बताने लगा हूं। हम आमतौर पे जब मारफा लाते हैं ना, फिर मुराद हमारी कुछ और होती है, लेकिन अरबी जुबान में जब भी आप कहीं पर नकरा देखें तो वहां पर आपके कान खड़े होने चाहिए कि यहां पर कोई खास पॉइंट है। मिसकालु ज़र्रतिन का तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे कि जर्रे के हम वजन या जर्रे का हम वजन, ये तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि इसको नकरा के मफहूम में लाकर कि एक भी जर्रे के हम वजन, किसी एक जर्रे का हम वजन, इसमें स्ट्रेस हो गया। जर्रा वैसे ही जर्रा है, लेकिन जब आपने उसे कह दिया एक जर्रा, कोई भी एक जर्रा होता है, तो उस वक्त आप मुजाफ इलैह को नकरा लाए। तो मुजाफ इलैह के नकरा लाने से ये तब्दीली आती है मफहूम में। आबिरु सबीलिन, पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर, तनवीन भी नहीं है, दूसरा इस्म मजरूर, कन्फर्म मुरक्कब इजाफी। अब मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ। ये आबिरुस सबीली भी हो सकता था, लेकिन यहां पर नकरा लाया गया मुजाफ इलैह को, तो इसका मतलब है किसी रास्ते का पार करने वाला, किसी रास्ते का उबूर करने वाला। अगर अलिफ लाम लगा होता तो हम कहते रास्ते का उबूर करने वाला। अमला आमिलिन, अमल अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर और मंसूब इस्तेमाल हुआ है। मुरक्कब इजाफी की तरफ ज़हन जा रहा है, कंफर्म हो गया, अगला इस्म मजरूर है। अब इसका तर्जुमा करेंगे किसी अमल करने वाले का अमल। ज़ैद की किताब, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, ज़ैद की दो किताबें, दो किताबों की अरबी किताबानी, तो किताबानी लफ्ज जो है ये मुजाफ बनेगा। तो मैं जरा पूरा लिख दूं, ज़ैद की दो किताबें। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं रूल्स, किताबानी का नून ड्रॉप हो जाएगा और ये बचेगा जी किताबा, और ज़ैद साहब जो है वो मजरूर हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन बन गई किताबा ज़ैदिन। अल्लाह के दो रसूल, तो दो रसूल, रसूल आनी, नून मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुजाफ की जगह पर ला रहा हूं, और इसमें जलाला मजरूर होगा। पढ़ेंगे आप इसको मिलाकर रसूल अल्लाही, रसूल अल्लाही बोलूंगा तो आपका जहन जाना चाहिए कि अच्छा मैं मंसूब तो बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब है यहां पर मुसन्ना बोला जा रहा है, और लिखा हुआ कंफर्म हो जाएगा। लिखा हुआ तो आपको नजर आ रहा है, अलिफ नजर आ रहा है, तो पता चल रहा है आपको कि ये मुसन्ना था जिसका नून ड्रॉप हो गया। मक्का के मुसलमान, मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना मक्का, मैंने वोकैबुलरी रख ली। मक्का पे मैं अल दाखिल करूं, मुजाफ इलैह में मैं अल दाखिल कर सकता हूं ना, मक्का पे करूं अल, पहले ही मार्फ है यार। पाकिस्तान में तो कर सकते हैं, लेकिन अरब के कहीं भी आप अल मक्का नहीं देखेंगे, वहां मक्का ही होगा। हाँ, अगर अरब ही किसी मारफा पे अल दाखिल कर दे तो वो काबिल कबूल होगा, वो काबिल कबूल होगा। मुस्लिमूना मुजाफ बन रहा है, अलिफ लाम दाखिल नहीं करूंगा, और जमा सालिम मुज़क्कर का लफ्ज है, लिहाजा नून ड्रॉप हो जाएगा। मक्का मुजाफ इलैह और मजरूर आने। अब मक्का की मजरूर फॉर्म में लिख रहा हूं मक्काता। अब आप कहेंगे ये तो मक्का तिन होना चाहिए था, तो जो गैर मुनसरिफ वाली पिक्चर है ना आपकी, वो नोट्स खोल लीजिए, अपना पेज खोल लीजिए, वहां पर गैर मुनसरिफ की एक और कैटेगरी ऐड कर लीजिए। नंबर 1 6 नबियों के अलावा बाकी नबियों के नाम, नंबर 2 फरिश्तों के नाम, नंबर 3 मुअन्नस नाम, मुज़क्कर वो नाम जिनके आखिर में गोलता आती है। 5 नंबर लिख लें शहरों और मुल्कों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं, और गैर मुनसरिफ के बारे में यहाँ 2 बातें आपको याद रखनी है हमेशा। नंबर 1 के गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती, और नंबर 2 गैर मुनसरिफ मजरूर भी जबर के साथ होता है, मुस्लिमू मक्का का। इन 3
ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف آپ کا واحد بھی آ سکتا ہے، مضاف آپ کا مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، مضاف آپ کا جمع بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم مضاف الیہ کو واحد، مثنیٰ اور جمع کے طور پر رکھ کر کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں۔ مسلمان کا گھر، بیت، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مسلمان ہے تو میں ال داخل کر سکتا ہوں نا، میں کروں گا، اور بیت المسلمی، دو مسلمانوں کا گھر، تو گھر تو ایک ہی ہے، وہ بیتو ہی رہے گا، اور مضاف الیہ دو مسلمان ہیں، دو مسلمانوں کی عربی مسلمانی، ال داخل کر لوں نا تو المسلمانی بن گیا، تو المسلمانی کی مجرور فارم کیا؟ المسلمینی، مسلمانوں کا گھر، گھر ایک ہی ہے اور مضاف الیہ جمع ہو گئے، بیت تو بیت ہی رہے گا، جمع مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلمون، ال داخل کروں گا تو المسلمون، اور وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہونا ہے، تو المسلمون کی مجرور فارم المسلمین، بیت المسلمین۔ تو ان تین ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ واحد بھی آ سکتا ہے، مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے۔